नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन को कंप्लीट करने का साधन। प्यार में जहां पर भी तुम्हारे साथ समस्या हो वहां ये प्लेटफॉर्म आपके सामने प्रस्तुत है। मैं आपके सामने हमेशा एक नई बात लेकर के आता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके अपने जीवन में कहीं पर भी कोई समस्या ना रहे। आपकी हर एक समस्या का सीधा समाधान का नाम है लव विद एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए, बहुत स्पष्टता से, बड़ी क्लियर तरीके से एक बात समझने की कोशिश करिएगा। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये अपना एक संपूर्ण जीवन का आधार है। सत्य मानना, जिसे वर्षों से तुम अपना समझ रहे थे, जिसे तुमने अपने जीवन का सर्वस्व मान लिया, बैंक बैलेंस, पैसा, संपत्ति, आपकी हर एक चीज पर जिसका सर्वाधिकार था, आपने जिसे भगवान समझ करके पूजा, वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ निकले तो क्या करें? ऐसा क्या उसे सबक सिखाना चाहिए या उसे सुधार करके अपना बनाना चाहिए? ये दोनों ही मंतव्य सामने आते हैं। ये दोनों ही मंत्रणाएं, दोनों ही मानसिकताएं सामने प्रस्तुत होती हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ चीट कर रहा हो, जब आपका प्रेमी मल्टीपल रिलेशन में हो, आपका चाहने वाला या आपकी चाहने वाली और भी लोगों के साथ संसर्ग बना रहा हो, या आपको धोखा दे रहा हो, या आपके साथ चीट कर रहा हो, तो उसे ठीक करें या उसे सबक सिखाएं, उसको अच्छा करके अपना बना लें या किसी और के हो जाएं। क्या करें? या उसके साथ कुछ गलत करें हम भी? ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है। प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट तक जाते हैं, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती हैं ये बातें। जो बंद कमरे में सब हो रहा था, जो प्रेम अंतरंग था, जो एक दूसरे के लिए रोते बिलखते थे और परेशान होते थे, सर्वस्व सौंप देने को, निछावर करने को तैयार थे, वो कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं, थाना पुलिस होने लगता है, बड़ी सारी चीजें। जिन लोगों को बताना नहीं था, जो उनके दुश्मन थे वो उनके मित्र बन गए, जो उनके मित्र थे वो उनके दुश्मन बन गए। ये आदान प्रदान अच्छे के बगैर बुरा कैसे हो जाता है? एक बार किसी ने जलते हुए समा से पूछा कि तुम अपने परवाने को भैया जलाकर राख क्यों कर देती हो? ये कौन सा प्रेम है? इस प्रेम को क्या कहते हैं? तो समा ने बड़ा बढ़िया जवाब दिया जो सुनने लायक है। जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती? जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती? भरे महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। मुंह चूमने से इनकार नहीं था, तुम्हारे इनकार से भी कोई बहुत परहेज नहीं था। तुम जितना भी गलत करते, तुम्हारी मार सही, तुम्हारी हर एक बात सहन की, पर यह सहन नहीं था कि कोई दूसरा इंसान आकर के उसमें मजे ले। जब अंतरंग के बाहरी लोग जुड़ने लगते हैं उस विषय में, तो ये एक विवाद बन जाता है। आज उन सारी की सारी बातों पर समीक्षा करेंगे, सारी की सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई एक कॉलर, यूके से है, लंदन से है, काजल जी। काजल जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार करता हूं आपको। हेलो हेलो काजल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बहुत स्वागत करता हूं आपका, बहुत धन्यवाद। आप यूके से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं लंदन से बोल रही हूँ। और पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू बोल रही हूँ कि जैसे आपने मतलब जैसे मेरी लाइफ को आपने बेटर बनाया। जिसे मैं जिसे पसंद करती थी वो मेरी तरफ देखना नहीं चाहता था, मुझसे बात नहीं करना चाहता था, उसके कहीं और रिलेशंस थे। बट आपकी मदद से अब वो सब चेंज हो गया। अब वो मुझसे बात करता है, मुझसे समझता है। एवरीथिंग इज लाइक कमिंग बेटर एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ज्यादा बेटर हुआ है, आपने मुझसे अपने आप से मिलाया है। और पहले मैं लेस कॉन्फिडेंस थी पहले, मतलब मुझे ऐसा था कि कैसे करूंगी वगैरह, बहुत परेशान थी। बट अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जैसे आपने सब बताया वैसे वैसे मैंने किया, सारे उपाय किए और अब सब बहुत बेटर है। और बस यहाँ तक आप मुझे ले आए हो, तो अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ।
तो मैं चाहती कि आप उसके लिए कोई मुझे उपाय बताएं। एकदम नहीं, देखो बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ कि दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। जब तुम सुधरोगे, तुम ठीक होगे, तो सब ठीक हो जाएगा। हम सबसे पहला काम करते ही आप लोगों पे है। अच्छा हुआ आज आपका कॉल लग गया। मैंने कई बार प्रॉमिस किया था कि मैं यूट्यूब पर लाइव कॉल्स लेना शुरू करूंगा। उसकी प्रक्रिया आज पहला दिन है। पहले दिन ही मतलब आपका कॉल लग गया, ये बहुत बहुत बढ़िया है। ईश्वर आपको सच में मदद करे और मैं आपकी 100% सफलता देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास आने वाला हर व्यक्ति अपने प्यार को कंप्लीटली पा जाए। देखो, आपकी अपनी जो ग्रह स्थितियां हैं, क्योंकि आपका मेरे पास है डिटेल्स, जितना मैं समझता हूं, और आप सबको ये बात पता है कि मैं वॉइस रीडर हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ आवाज सुन के बहुत सारी बातें समझ आ जाती हैं। जी जी। तो आप तो खैर मेरे बहुत क्लोज हो, और अच्छा हुआ कि आज हमने आपका कॉल लिया पहले। तो मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद करता हूँ कि सही कॉल कनेक्ट कराई, ताकि एक अच्छा मैसेज बाहर तक पहुँचे। मैं यूट्यूब पर काजल बहुत कम समय से ही हूँ, आपको पता है ये बात। हम कम समय से यूट्यूब पर लाइव कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम पहले टेलीविजन पे 20 साल से इस पूरी की पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आगे का आपका काम हो जाए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जो चीजें आपको बताई हैं, बी केयरफुल। जी जी। देखो, तुम और तुम्हारा प्यार, तुम दो लोग हो, तीसरा कोई भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ। मैं बहुत आउटसाइड हूँ। मैं सिर्फ आपको रास्ता बता रहा हूँ, मैं सिर्फ वो चलने की दिशा दे रहा हूँ। चलना तुमको है, करना तुमको है। तुम्हारी एक भी छोटी सी छोटी गलती काजल सब कुछ डाउन कर देगी, सब खराब कर देगी। तो सबसे पहला नियम कि जो भी तुम्हें नियम, कानून, पद्धतियां और उपाय, सॉल्यूशन बताए गए हैं जी, उनको बहुत ढंग से करना। उनको पूरी की पूरी मन से, पूरी की पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। क्योंकि मुझे आदत है कहीं पर भी गलती न करने की, मुझे आदत है कि सामने भी गलत न होने देने की, मुझे आदत है हर बार 100 में 100 नंबर लाने की। मैं बचपन से थोड़ा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ, तो मुझे अभी भी वो आदत है। ये सब तुम लोगों के सफलता के बगैर नहीं हो सकता, तुम्हारी मदद के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला मेरी मदद करते रहना इन सब चीजों में, ताकि मैं हर बार 100 में 100 लेकर के आऊँ, है ना? पक्का, श्योर श्योर। हाँ, तो सारे उपाय बहुत ढंग से करने हैं, बहुत कनेक्शन बना के रखना है। तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारा चाहने वाला पहले बिगड़ा हुआ था, ये बात तुम पहले से बिफोर जानते हो, तुम्हें हर बात मालूम है। इसलिए तुम्हें इस बात को बहुत ढंग से संभालना है, बहुत सलीके से संभालना है, क्योंकि किसी व्यक्ति की कोई पहले की आदत है, उसको छूटने में टाइम लगता है। आपने मुझे समझा। तो वैसे भी सबसे मेरा आपको और वैसे भी मैंने आपको बहुत परेशान होकर बीच बीच में बहुत परेशान किया है, लेकिन फिर भी आपने मुझे संभाला है, सपोर्ट किया है हमेशा। नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इवन मैं अपने सारे बच्चों के साथ हूँ। मैं पूरा दिल से, हृदय से, आप सबको ये पता है कि मैं 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम जगता हूँ, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे कहीं यूके में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, तो हर एक जगह तुम्हारी सुविधा के हिसाब से मैं अवेलेबल हूँ। पर ये सब तब संभव है जब तुम्हारी तरफ से भी थोड़ी सी सपोर्ट मिलती रहे। आपका सपोर्ट मिलेगा तो बहुत इजी हो जाएगा ये सारा कुछ। तो तुम्हें 2-3 चीजें ध्यान से समझना काजल। एक तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि कोई व्यक्ति अपनी निजी आदतों में बहुत सारे साल निकाले हैं उसने। वो जितने भी साल का है, उतने सालों का उसका एक अनुभव है, और उतने सालों के अनुभव को कुछ थोड़े से टाइम से तुम लड़ा रही हो। मतलब एक बड़े से पहलवान से एक छोटा सा बच्चा लड़ रहा है, फिर भी वो बच्चा जीत रहा है, तो उस बच्चे को थोड़ा शाबाशी देते रहना, टाइम टू टाइम उसको संभाल के रखना, थोड़ा उसको प्रॉपरली संभाले रखना, क्योंकि बच्चा तुम्हारा छोटा है। यानी तुम्हारी कोशिशें जो हैं, तुम्हारा जो प्रयास है, तुम्हारी जो चीजें हैं, वो कम दिनों से हैं, उसकी आदतें ज्यादा दिनों से हैं। तो एक तरफ बहुत ज्यादा है और एक तरफ बहुत कम है, फिर भी वो कम वाला जीत रहा है, ये ईश्वर की कृपा है। तो अपने नियम पे, अपने सोल्यूशन पे, अपने उपायों पे बहुत ध्यान रखना। हाँ, वो जैसे आपने बताया वैसे सब कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। एक मंत्र है, ओम महागौरी नमस्तुभ्यम प्रेमम दातुम मुस्रजेत। इस मंत्र का मैं लिख के भेज दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिए, नीचे स्लाइड में भी मैं लिखूंगा। ओके। प्रेमम दातुम मुस्रजेत, इस मंत्र का निरंतर जाप करना है सुबह शाम,
पूरी विधि के साथ, पूरे विधान के साथ, और जो उपाय आपके बिफोर चले आ रहे हैं उनको करते रहिएगा। संभव हो सके तो शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में, वहां अगर कोई भी मंदिर आसपास में हो उसमें देखिएगा, कोई भी मंदिर ऐसा जिस मंदिर में कोई भी स्त्री देवी, सीता हो, राधा हो, दुर्गा हो, काली हो, भद्रकाली हो, महाकाली हो, महागौरी हो, कोई भी, उनको आप श्रृंगार सामग्री, लगा हुआ मीठा पान अगर चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो बहुत धन्यवाद काजल जी, आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी लाइफ को बहुत बेहतर करे और 100% आप सफल हो अपनी लाइफ में। धन्यवाद बच्चा आपका। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच गुरुजी। तो आज हम इस पूरी की पूरी व्यवस्था को आपके सामने साझा कर रहे हैं, और हमने एक आपको प्रॉमिस किया था कि हम YouTube पर भी आपको लाइव कॉल का ऑप्शन देंगे। नीचे चल रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे अभी बात कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं आप अभी के अभी कॉल, और अभी के अभी अपनी बात, हम आपकी बातों पर भी बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सार्वजनिक रूप से कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशन ऐसे दें जिसमें आप इस समस्या से पूरी तरह से बाहर आ सकें। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि हम कॉल्स को कोशिश करेंगे लेने की, हम ज्यादा से ज्यादा कॉल लेंगे, हम कोशिश करेंगे हर कॉल आपके लिए कुछ दे जाए, उस कॉल से आप भी कुछ सीख पाएं, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है कि हम सार्वजनिक रूप से कुछ उपचार, कुछ सॉल्यूशन, कुछ उपाय बताएं जिससे आपका जीवन ठीक हो सके। तो चर्चा पर फिर से वापस आते हैं, और हम बात कर रहे हैं आज धोखेबाज प्रेम को कैसे ठीक करें। आज हमारी चर्चा का विषय है धोखेबाज प्रेम को ठीक करने का क्या सॉल्यूशन है, क्या तरीका है, क्या ढंग है, उस पर हम बात कर रहे हैं। धोखेबाज प्रेम जीवन में आता क्यों है, धोखेबाज प्रेम क्यों हमें मिलता है, हमारी सच्चाई के बाद भी हमें गलत लोग क्यों मिलते हैं। क्योंकि होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से होत, और दीपक से काजल परत, कमल की चमा होत। अच्छे को बुरे और बुरे को अच्छा मिलना यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, होता है ऐसा। कुंडली के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजिकली हिसाब से, जिस भी व्यक्ति के कुंडली में 7th में, 8th में, 12th हाउस में अगर शुक्र हो तो ऐसी कंडीशंस बनती है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश करना। जिन लोगों का अंगूठा बहुत पीछे नहीं जाता उन लोगों के साथ ऐसा प्रायः देखा गया। अंगूठे पर ऊपर से नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं पर भी अगर तिल है, नाखून से लेके नीचे मणिबंध तक कहीं पर भी अगर तिल है, तो ऐसी कंडीशंस आने की संभावनाएं मैक्सिमम टाइम बन जाती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कैसी हैं आप? बढ़िया जी, आप कैसे हैं? एकदम बहुत बहुत बढ़िया। जान सकता हूँ किससे बात हो रही है? श्वेता दीक्षित जी, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या मदद करूं मैं आपकी? मुझे अपनी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। 14 दिसंबर 1992। टाइम बताइए। 10:10 मॉर्निंग का। कहाँ से बात कर रहे हैं आप श्वेता जी? भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश। वाह जी, बहुत बढ़िया जगह है, मुझे बहुत बहुत पसंद है। मैं डेफिनेटली भोपाल आऊंगा तो आपसे मुलाकात करूंगा। आपके जन्माक्षर के आधार पर ऐसे लोग बहुत हाइटेड नहीं होते, और थोड़े से मतलब ना शरीर थोड़ा सा मोटा होता है, और आकर्षक व्यक्तित्व होता है। फेस थोड़ा छोटा, और आगे के 2 दांत बड़े होते हैं। सही है क्या? बहुत धन्यवाद आपका। कुंडली के आधार पर आपकी लव लाइफ डैमेज है, मतलब कुंडली कहती है एक तरफ आप शादीशुदा हो और दूसरी तरफ आप शादीशुदा नहीं हो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे 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 समझ रही है इस बात को? थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि कुंडली में जितनी चीजें दिख रही है वो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करिए। जी, मेरे पार्टनर के साथ मतलब हम 7-8 साल से हमारे रिलेशनशिप है, और हमने मंदिर में शादी भी करी है, बट आपके वालों के सामने नहीं करी।
ये था हमारा उस टाइम पे मैं कॉलेज में थी, तो ये था कि मतलब कॉलेज पास आउट होने के बाद हम फैमिली को कन्विंस भी कर लेंगे और हम शादी उनके सामने कर लेंगे। इस बात को हमने रिवील नहीं किया था अपने पेरेंट्स के सामने। पेरेंट्स को मनाने की बहुत कोशिश की, तो पेरेंट्स मान नहीं रहे, और अभी वो भी मना कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि पेरेंट्स नहीं मान रहे। ओहो, तो आपने कुछ उपाय या ऐसा कुछ किया है, मतलब कोई सोल्यूशन कर रही हैं आप? जी मैंने सॉल्यूशन मतलब 2-3 लोगों से पूछा, बट अभी उसका कुछ भी मतलब वो नहीं हुआ, मतलब कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। और हम 6 मंथ से मतलब वो कॉन्टेक्ट जोन नहीं है, मतलब कोई बात नहीं होती वो मेरा। जी, आप हमारा YouTube चैनल कब से देख रही? टॉक्स 2-3 वीक्स हो गए। ओह गुड। जनरली मैं आपको बताऊं कि हम YouTube चैनल और इस प्लेटफॉर्म पे पिछले 1 महीने से ज़्यादा एक्टिव हूं मैं। वैसे मैं इस काम को पिछले 20 साल से कर रहा हूं, टेलीविज़न और बाकी चीज़ों के माध्यम से निरंतरता में हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ विवाह के पहले और विवाह के बाद के कार्यक्रम को ठीक करते हैं। शादी के पहले की कोई तकलीफ और शादी के बाद की किसी भी तकलीफ के लिए हम सीधा समाधान करते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर अस्त व्यस्तता ज्यादा दिखती है, आपकी कुंडली के आधार पर आपकी हाइट कम है, आगे के दांत 2 बड़े हुए हैं, आपका रूप रंग स्वरूप आकर्षक है, थोड़े से मोटे ऐसे लोग होते हैं, और अभी का जो समय आपका चल रहा है वो डिप्रेशन है, मतलब आपका बैकअप भी कुछ नहीं है, पीछे से बैकग्राउंड सपोर्टिव नहीं है, और इस समय आपके पास आर्थिक स्थितियां भी बहुत मजबूत नहीं दिखती। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी मतलब मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ मतलब मेरा मन ही नहीं लगता, करता नहीं है मन की, मतलब मैं जॉब में भी ध्यान दूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती, बट अभी मतलब जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग वाकई मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता किसी भी चीज में। जी, पर कृपया अपने पर जरूर ध्यान दें, खुद का जितना ज्यादा हो सके उतना ध्यान रखने की कोशिश करें। गौरी शंकर रुद्राक्ष गले में धारण करें, भगवान शिव की आराधना करें, कोशिश करिए अर्धनारेश्वर की फोटो रख करके उनकी पूजन करें, प्रदोष का व्रत करें, घर में नमक का पोछा लगाएं। गुरुवार और शुक्रवार ये 2 ऐसे ग्रह और ऐसे दिन हैं जिन पे आपको उपाय ज्यादा करने की आवश्यकता है। स्नान के पानी में फटकरी जरूर डालिएगा, अपने राइट हैंड के अंगूठे में थंब रिंग पहनिए। बाकी हम आपको कुछ मंत्र भेजेंगे, आपके अपने नंबर पे हम व्हाट्सएप करेंगे, जिससे आपकी अपनी चीजें भी ठीक हो जाएं। तो आप इन उपायों को, इन सॉल्यूशंस को, इन सारी की सारी विधियों को पूरी विधि से, पूरी परंपरा से, पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना, क्योंकि देखिए काम तो सारा का सारा सॉल्यूशन उपचार करेंगे, भगवान करेंगे, हम माध्यम हैं। हम अच्छे माध्यम हो सकते हैं तब जब आपका सपोर्ट मिले तब। तो भाई पहले तो ये बताइए कि आपका सपोर्ट सही मिलने वाला है ना हमें? जी बिल्कुल, चलिए, मुझे आप पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट भी किया। धन्यवाद। टाइम से बहुत परेशान थी, बस अभी मुझे लगता है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। चलिए, परमात्मा आपके विश्वास को बल प्रदान करे और आपको बहुत बहुत धार्मिक करे। पर जरूर एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका काम होने में थोड़ी सी गति कमजोर लगती है, तो आप एक बार संकीर्तन करवाइए ना अपने यहाँ। जी बिल्कुल, पक्का? चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और आपको बहुत बहुत अच्छा रखे और आपका काम जल्दी से जल्दी पूरा कराए। धन्यवाद आपका। तो ये थी श्वेता जी जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। हम आपको फिर से स्पेशल करते चले कि हम आज हमारी वार्तालाप का जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, जो बेसिक उद्देश्य है, आज हम बात कर रहे हैं आपका पार्टनर अगर धोखेबाज है तो क्या करें। आज हमारी चर्चा का विषय है कि पार्टनर अगर धोखा दे रहा है तो क्या करें। धोखेबाज पार्टनर को ठीक करें या धोखेबाज पार्टनर को हम अच्छा करें। हमने पहली कॉल ली, उसमें भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी और इस वाले कंडीशन में भी वैसा ही है। पार्टनर ने विवाह तो कर लिया लेकिन निर्वाहन नहीं कर रहा, ऐसी भी कंडीशन धोखेबाजी जैसी लगती है। इन सारी की सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, हम लपित एस्ट्रोलॉजी में ऐसी चीजों को बहुत प्रॉपरली, बहुत तरीके से रिसर्च करके उस पूरे के पूरे केस को समझ के हैंडल करते हैं। हम पिछले 20 सालों से निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो चलो आज जल्दी से नोट कर लीजिए, आज का समय कम रहता है हमारे पास में, तो हम आज जल्दी से उपाय नोट कर लेते हैं ताकि इन सब चीजों से हम बाहर आ सके। जो जो लोग ऐसी कंडीशंस में हैं, ऐसे लक्षण विलक्षणता जिन लोगों के अंदर है, वो कैसे ठीक किया जा सकता है उसके उपाय नोट कर लीजिए।
अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सबसे पहले मंगला गौरी पूजन करना चाहिए। एक मंगला गौरी की फोटो रख करके उनके सामने रामायण में जहां पर देवी सीता जी ने जहां से पूजा किया है गौरी का, बिल्कुल उसी भांति उसका पूरा विधि विधान आपको रामायण में भी मिलता है। आप सामान्यतः समझ सकते हो। मन जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो, वहां की चौपाई से लेकर के लास्ट में गौरी पूजन तक का पूरा वो पाठ करना है। उनको रोली अक्षत चावल गंध पुष्प से उनकी बढ़िया विधि से पूजन करना है। और देवी मंदिर में लगा हुआ मीठा पान चढ़ाने से ऐसी कंडीशंस ठीक होती है। श्रृंगार सामग्री चढ़ाने से, सिंदूर दान करने से, सिंदूर से अभिषेक कराने से देवी मूर्ति, सिंदूर की में अभिषेक जब कराए ना तो देवी मूर्ति सिर्फ हाथ के बराबर की होनी चाहिए, बहुत बड़ी ना हो। उसे अभिषेक कराइए सिंदूर से, सिंदूर गिराते हुए अभिषेक कराइए मंगला गौरी मंत्र से। ऐसा करने से ऐसी अभिलाषाएं जल्दी पूर्ण होती हैं। नवविवाहित स्त्रियों को घर में भोजन कराने से, जिनका जल्दी विवाह हुआ हो उनको अपने घर बुला करके दक्षिणा दान करने से, या किसी भी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करने से ऐसी चीजें जल्दी ठीक हो जाया करती हैं। तो परमात्मा आपके हृदय में और गहराई से प्यार करे और आपके प्यार में आपको सफलता प्रदान करे। हम आपके सच्चे प्यार के साथ पूरी सच्चाई से खड़े हैं। धन्यवाद। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिए, बहुत प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। परमात्मा आपको बहुत बहुत खुशहाल करे। नमस्कार।